हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं उपेंद्र विश्वा टेक्निकल। उपेंद्र विश्वा टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विंडो एसी में प्रेशर किस प्रकार से चढ़ाया जाता है। और पिछली वीडियो में हम लोग सीखे थे कि विंडो एसी का फ्लेक्सिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, अगर फ्लेक्सिंग वाली वीडियो आपको देखना है तो वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी है, आप लोग जाके उसे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विंडो एसी में जो प्रेशर चढ़ाया जाता है वर्कशॉप कंप्रेसर के द्वारा भी सीखेंगे, और जो नाइट्रोजन गैस से टेस्टिंग लीकेज की जाती है उसे भी सीखेंगे कि नाइट्रोजन गैस से कैसे प्रेशर चेक किया जाता है, नाइट्रोजन गैस कैसे डाली जाती है, और वर्कशॉप कंप्रेसर से प्रेशर को कैसे डाला जाता है। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर प्रेशर आपको एसी में चढ़ाना है तो सबसे पहले आपको दो चार्जिंग पाइप की आवश्यकता होगी, और एक प्रेशर गेज की और एक वर्कशॉप कंप्रेसर की। अगर वर्कशॉप कंप्रेसर से आप प्रेशर को डाल रहे हैं तो वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होगी, प्रेशर गेज की और दो चार्जिंग पाइप की। देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि चार्जिंग जो हमारे सिस्टम का यानी एसी में जो सेक्शन लाइन में चार्जिंग पिन लगी हुई है ना, जिसे हम लोग चार्जिंग लाइन बोलते हैं, एक चार्जिंग पाइप को वहाँ पे ज्वाइंट करना है, वहाँ से जोड़कर ला के जो हमारा प्रेशर गेज का ये सामने वाला पिन होता है ना, ये इनपुट होता है, तो ला के इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए, चार्जिंग पाइप में एक चीज़ ध्यान देना, इसमें जो होता है ना कि एक तरफ, ठीक है, इसमें दोनों तरफ बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक तरफ इस चार्जिंग पाइप के अंदर ना इस प्रकार से एक पिन होती है। वह अगर पिन जिस तरफ होगी उधर का हिस्सा जो होगा चार्जिंग पाइप का, उसे अपने सिस्टम के चार्जिंग लाइन में कसेंगे, और जिस तरफ यह पिन नहीं होगा वह अपने गेज में कसेंगे, प्रेशर गेज में। ठीक है। अब जो हमारी दूसरी चार्जिंग पाइप होगी, इसमें कुछ नहीं देखना है पिन है या नहीं, ठीक है, कोई एक सिरा चार्जिंग पाइप का या प्रेशर गेज के आउटपुट में कसना है, और एक सिरा इसके वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में। ठीक है। अब इतना करने के बाद जो हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, यह ऑफ रहेगा, इसे नहीं ऑन करना। जो हमारी एसी रहेगी उसे ऑफ ही रहने देना, उसे नहीं ऑन करना है। ठीक है। जो अब हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है ना, अब इसे क्या करना है कि ऑन करना है, इसे ऑन करना है। अब जब हम इसे ऑन करेंगे ना, यह सेक्शन लाइन से हवा को खींचकर डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से प्रेशर गेज में भेजेगा, और प्रेशर गेज में यह जो हैंडल लगा है ना, इस हैंडल को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अब यहाँ से फिर ये जो प्रेशर रहेगा ना, ये आएगा और इधर से फिर कहाँ जाएगा, सिस्टम में यानी हमारे विंडो एसी में। जब एसी में जाकर प्रेशर धीरे धीरे, यह कंप्रेसर जो है प्रेशर को धीरे धीरे भरेगा, तो हमारी यह जो सुई है ना, यह धीरे धीरे ऊपर के तरफ जाएगी। यानी जितना इसके अंदर प्रेशर जाएगा उतना धीरे धीरे यह सुई उठती चली जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब प्रेशर इस एसी के अंदर, ठीक है, ये गेज में प्रेशर 350 से 400 तक चला जाए, तब इसके बाद हमें कंप्रेसर को ऑफ करना है, और हैंडल को भी यहाँ से ऑफ कर देना, यानी वर्कशॉप कंप्रेसर को भी ऑफ करना है और हैंडल को भी ऑफ करना है। अब इतना ऑफ करने के बाद अब जो है शैम्पू या सर्फ किसी चीज़ के झाग को पतला झाग बनाना है, और जहाँ जहाँ हम लोग फ्लेक्सिंग करके ज्वाइंट किए थे, यानी जहाँ जहाँ हम लोग वेल्डिंग किए थे, उस वेल्डिंग पे सबको चेक करना है कि लीकेज इसमें है या नहीं, जहाँ यानी ज्वाइंट जो हम किए ज्वाइंट सही हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर हम लोग फ्लेक्सिंग नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं सिस्टम में किए हैं, और किसी कस्टमर की अगर एसी है, ठीक है, और उसका कहना कूलिंग नहीं हो रही है, और आप गए चेक किए तो उसमें गैस नहीं है, क्या है, उसमें गैस ही नहीं है, ठीक है, तो गैस अगर लीकेज हो गई है तो फिर भी आप लीकेज को ढूंढेंगे या तो प्रेशर के द्वारा या नाइट्रोजन गैस के द्वारा। अगर आप प्रेशर के द्वारा ढूंढते हैं तब भी इसी प्रकार से प्रेशर को चढ़ाएंगे, और चढ़ाने के बाद जब 300 से 350 तक प्रेशर चला जाए, तो इसके बाद कंप्रेसर को ऑफ करने के बाद, हैंडल को कसने के बाद, ऑफ करने के बाद, अब हमें सर्फ का झाग या शैम्पू किसी चीज़ के झाग को बनाकर
ठीक है। ये जो कंडेंसर का ये रो होता है, जो इस प्रकार से यू के आकार का रो ये बना हुआ है, ठीक है, इस रो को और कंडेंसर को सबको चेक करना है, इवेपोरेटर को सबको चेक करना है, पाइपिंग वगैरह को, कि लीकेज कहाँ पे है। अगर वहाँ पे जहाँ पे लीकेज मिलेगा उसे वेल्डिंग करके सही कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लीकेज को जो है प्रेशर डाल के लीकेज को ढूंढा जाता है। तो दोस्तों आप लोग को जो है वर्क सम्प कंप्रेसर से प्रेशर डालना आ गया होगा कि वर्क सम्प कंप्रेसर से प्रेशर कैसे डाला जाता है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं नाइट्रोजन गैस कैसे डाली जाती है। वर्क सम्प कंप्रेसर नहीं होता तो नाइट्रोजन गैस किस प्रकार से डाली जाती है और क्या सावधानी नाइट्रोजन गैस में रखना पड़ता है। तो वर्क सम्प कंप्रेसर को हटा देंगे और नाइट्रोजन गैस को सबसे पहले क्या करना है कि नाइट्रोजन गैस का जो सिलेंडर आता है उस सिलेंडर को लेना है। ये हमारा नाइट्रोजन सिलेंडर हो गया। देखिए अब करना क्या कि सब कुछ इधर वही रहेगा, ठीक है, सब कुछ चार्जिंग पाइप जैसे हम लोग जोड़े हैं सब कुछ इस प्रकार से जोड़ लेंगे, ठीक है। और जो ये हमारा चार्जिंग ये वाली पाइप रहेगी इसे ला के अपने नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में कस देंगे। कसने के बाद अब यहाँ से देखिए जो हमारा यहाँ से हैंडल को क्या करेंगे कि ऑन कर देंगे। यहाँ जो हमारा हैंडल है इसे ऑन कर देंगे और जो यहाँ हमारा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये वाल्व लगा हुआ है ना, नाइट्रोजन सिलेंडर में जो ऊपर वाल्व लगा हुआ है इसे हमें हल्का हल्का धीरे धीरे खोलना है, बहुत तेज़ी से नहीं खोलना है क्योंकि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो इसे आराम से धीरे धीरे खोलना है। जैसे सुई की स्पीड को देखना है, जैसे स्पीड 20-30 की स्पीड में जाने लगे धीरे धीरे बस उसी पे रोक देना है, उससे ज़्यादा तेज नहीं करना है। और नाइट्रोजन गैस भी उसी प्रकार से अंदर जाएगी। जब 300 से 350 नाइट्रोजन गैस का प्रेशर 350 या 400 तक चली जाए उस समय नाइट्रोजन ये जो नाइट्रोजन सिलेंडर जो वाल्व लगा फिर इसे ऑफ कर देना। और देखिए इसमें ध्यान क्या देना होता है कि जो चार्जिंग पाइप है ना कम से कम 3000-4000 PSI की चार्जिंग पाइप हो, उससे ज़्यादा कम न हो और उससे कम न हो। 3 से 4000 PSI की चार्जिंग पाइप हो, उससे कम न हो। होता क्या है नाइट्रोजन गैस की जो PSI होती है बहुत ज़्यादा होती है और जो अगर हमारी चार्जिंग पाइप कम PSI की है तो चार्जिंग पाइप को फटने का डर रहता है, चार्जिंग पाइप फट जाएगी, ठीक है। और जो हम चार्जिंग पाइप जब कसेंगे नाइट्रोजन गैस को डालेंगे तो जहाँ भी चार्जिंग पाइप को कसेंगे अच्छे तरीके से उसे टाइट कर देंगे। बस इसमें पहला चीज़ एक ही ध्यान देना रहता है जो इसका सिलेंडर वाल्व जब खोलेंगे तो बहुत धीरे धीरे खोलेंगे, बहुत तेज़ी से नहीं खोलेंगे क्योंकि इसकी PSI ज़्यादा होती। और बाकी सब उसी प्रकार से प्रेशर को डाल के लीकेज को ढूंढ लेंगे। लीकेज को ढूंढने के बाद फिर सिस्टम का वैक्यूम करते हैं। तो दोस्तों अब वैक्यूम अगली वीडियो में सीखेंगे कि वैक्यूम किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को वर्क सम्प कंप्रेसर से और नाइट्रोजन गैस कैसे डाली जाती है आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों